साथियों, स्टीरियोटाइप्स और साइलोस को तोड़कर जो सक्सेस मिलती है वो देश को नई ऊंचाई पर ले जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंगलवार को डेनमार्क की यात्रा पर थे तो इस दौरान डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने पीएम मोदी से इस बात की गुजारिश की कि वे यूक्रेन युद्ध समाप्त करवाने के लिए रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। आज हम इसी बात का विश्लेषण करने जा रहे हैं कि क्या दुनिया यह मानने लगी है कि पीएम मोदी यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करें, इससे पहले समझिए कि पीएम मोदी का यूरोप दौरा किस मायने में अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी का इस साल का यह पहला दौरा है। 3 देश, 25 मीटिंग्स, 8 वर्ल्ड लीडर से मुलाकात, इन सब बातों को मिला दें तो पीएम मोदी के यूरोप दौरे में बहुत कुछ खास है। अपने दौरे से पहले पीएम मोदी ने इसका मकसद बताते हुए कहा था, मेरी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी इस यात्रा में पीएम मोदी ने जिस तरह से यूरोप के 3 बड़े देशों में भारत का डंका बजाया है, उसे लेकर चीन और पाकिस्तान जरूर खिसियाए घूम रहे होंगे। पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब यूरोप के ज्यादातर देश यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का विरोध कर रहे हैं। इन देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। हालांकि भारत ने अब तक न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है और भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति से बात करके इस मुद्दे का हल निकालने की गुजारिश भी की है। ऐसे में डेनमार्क की पीएम की अपील पर दुनिया भर का ध्यान इस ओर गया कि आखिर इस युद्ध को रुकवाने में पीएम मोदी की भूमिका को क्यों अहम माना जा रहा है। हमने जब इसकी वजह तलाशी तो इसके कई कारण निकल कर आए। पहली वजह यह है कि इस समय पीएम नरेंद्र मोदी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के केंद्र में हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सबकी नजरें उन पर बनी हुई है। 15 से 31 मार्च के दौरान 10 से ज्यादा देशों के पीएम या विदेश मंत्री या किसी बड़े अधिकारी ने भारत का दौरा किया है। इसमें यूके के पीएम बोरिस जॉनसन का दौरा भी शामिल है। दुनिया के इन प्रमुख देशों के लगातार भारत दौरे ने यह साबित किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे हालात में भी दुनिया के प्रमुख देशों को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत की अहमियत और उसके कद का अच्छी तरह पता है। दूसरी बड़ी वजह, रूस यूक्रेन युद्ध के समय दुनिया के ज्यादातर बड़े देश 2 धड़े में बटे नजर आ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने किसी एक पक्ष के समर्थन के बजाय दुनिया के दोनों ताकतवर देशों रूस और अमेरिका के साथ अपने संबंधों में गजब का संतुलन बनाए रखा है। भारत रूस के साथ अपनी दोस्ती की कद्र कर रहा है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि भारत रूस पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के दबाव में नहीं आया है। अमेरिका ने हाल के दिनों में भारत के रूस से सस्ता तेल खरीदने समेत कई मुद्दों को लेकर उस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन भारत ने यह साबित किया है कि वह खुद इतना सशक्त देश बनता जा रहा है कि वह किसी भी महाशक्ति के दबाव में नहीं आने वाला। हालांकि अमेरिकी आलोचना के बावजूद भारत ने अमेरिका से अपने संबंधों में खटास नहीं आने दी है। यानी पीएम मोदी अपने राष्ट्रहित के अनुसार दोनों ताकतों से अपने संबंध बनाए हुए रखकर चल रहे हैं। चौथी वजह हम आपको बताते हैं। रूस शुरू से ही भारत का दोस्त और प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहा है। भारत ने यूक्रेन युद्ध के समय भले ही खुलकर रूस का समर्थन न किया हो, लेकिन मुद्दों पर आधारित समर्थन देता रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ अमेरिका के लीडरशिप में लाए जाने वाले प्रस्ताव रहे हैं। यही नहीं, भारत और पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल और गैस समेत कई चीजें खरीदने का समझौता किया है। इस बात के लिए उसने अमेरिका की नाराजगी की भी परवाह नहीं की। भारत रूस का साथ इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि वह रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत की अहमियत है। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत दक्षिण एशिया का सबसे ताकतवर देश बनकर उभर रहा है। भारत दुनिया के सबसे प्रमुख बाजारों में से एक है। मोदी लगातार विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी बड़े देशों के लिए भारत फायदेमंद है।
यही वजह है कि सभी ताकतवर देश भारत को अपने पाले में रखना जरूरी मानते हैं और दुनिया में भारत का कद ऊंचा होता जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।